जो विषय है पहला शमूएल पहला सामुएल 17 अध्याय 17 अध्याय उसका 33 वचन। ਉਹਦੇ 33 वचन तो फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 33। पहला सामुएल 17 अध्याय 33 वचन। तद शाऊल ने दाऊद ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। प्रभु एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी एक बार फिर तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। हम अपनी बुद्धि से अपनी चालाकी से तेरे पवित्र वचन को नहीं समझ सकते। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। प्रभु जी सुनने वाले कान और समझने वाला मन तू देता है। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ हमें समझने वाला मन चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपके सत्य वचन का प्रकाश हृदय में होने दे। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚਮਕਣ ਦਿਓ। हे पिता जी सभी आदर महिमा आपको देते हैं। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ। विनती को ग्रहण करें। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ। एक बार मैं फिर हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵਚਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। पहला शमूएल 17 का 33। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਏਲ 17 ਅਧਿਆਇ 33 वचन। जब हमारा बहन पढ़ रही है, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, आपने सुन लिया है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, पढ़ लिया है, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, लिख लिया है, ਲਿਖ ਵੀ ਲਿਆ, फिर अपना ध्यान हमारी ओर लगाए। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। शाऊल ने दाऊद से कहा। शाऊल राजे ने दाऊद ਨੂੰ ਆਖਿਆ। इस्राएल का पहला राजा है शाऊल। इस्राएल ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਹੈ शाऊल। शाऊल को जब प्रभु ने चुना था, शाऊल ਨੂੰ जब परमेश्वर ने चुनिया ਸੀ, शाऊल को भी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया था। शाऊल ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। किसके लिए? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? इस्राएल का न्याय करने के लिए, इस्राएल ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, और इस्राएल के लिए एक अगुआ बनकर दुश्मनों के साथ युद्ध करने के लिए, और इस्राएल ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। और जब वह प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चलता था, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, जब अपने अगुए शमूएल के आज्ञा में चल रहा था, जद वो अपने आगू या सामुएल नबी दी अधीनता च चलदा सी, अगवाई च चलदा सी, प्रभु उनके साथ खड़ा होता था, परमेश्वर उहदे नाल खड़ा हुंदा सी, वो जीत प्राप्त करता था। वो जित के वापस आउंदा सी। 2 वर्ष 2 साल शाऊल आत्मा की गवाही में चलता रहा। शाऊल राजा आत्मा दी अगवाई ना चलदा रहा, शमूएल के अधीनता में चला। सामुएल नबी दी अधीनता दे विच चलदा रहा। बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी गल है। प्रभु के दास दासियों के लिए सीखने के लिए बहुत बड़ी बात ये है। परमेश्वर दे दास दासियां दे लिए सीखण वाली बहुत गंभीर अते वड्डी गल है। प्रभु ने आपको भी तो आत्मिक राजा करके चुन लिया है। परमेश्वर ने तुहानू भी ते आत्मिक राजा करके चुनिया और ठहराया है। लेकिन प्रश्न क्या है? पर सवाल की है, हमको अगुए की अधीनता में रहना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। और 2 गल्लां सुनिए, एक ते पवित्र आत्मा दी अगवाई दे अनुसार चलना है, और एक परमेश्वर दे मसा कीते दास दी अधीनता च रहना है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, जल्दबाजी दे विच कोई फैसला नहीं लेना। शाऊल के जीवन की गलती क्या थी? शाऊल दे जीवन दे विच ओ गलती या भुल की सी? 2 साल तक अच्छी तरह चला, वो 2 साल तक चंगी तरह अगवाई दे अनुसार चलिया। उसके बाद
वो आसमान में उड़ने लगा। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਰਾ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। आसमान में उड़ने का मतलब ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? अपनी मर्जी से निर्णय ले लेना। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ। यदि आप प्रभु में बने रहना है तो आपको हमेशा अनुग्रह मिलना है, तो आपको अधीन रहना है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ फिर आपको अधीनता से चलना ਤੇ होगा, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता ਕਿਉਂਕਿ है ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ और अधीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। ਔਰ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। और परमेश्वर जो बोलता है ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ वो कभी बदलता नहीं। ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। शाऊल राजा ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानने लगा, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ। और परमेश्वर के द्वारा जो ठहराया भविष्यवक्ता शमूएल को भी तुच्छ जानने लगा। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਠਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। वो था उसका गिरने का चांस। ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ। लेकिन वो गिर गया ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। जब प्रभु की दृष्टि से ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ वो गिर गया, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ तब प्रभु की दृष्टि दाऊद के ऊपर पड़ती है। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। शाऊल को ये पूरी गहरी बात मालूम नहीं था। ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। दाऊद की गहराई के बारे में शाऊल को मालूम नहीं था, ਦਾਊਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। क्योंकि वचन यूं कहता है, ਵਚਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, जो आत्मिक मनुष्य है वो सामने वाले को जांच लेता है। ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, लेकिन वो नहीं जांचा जाता। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। शाऊल को मालूम नहीं था दाऊद क्या है। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। उनको ये भी नहीं मालूम था कि अगला राजा कौन है। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ। फिर बाद में पता चला। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। जब तक कि मैं बात कर रहा हूं तब तक उनको नहीं मालूम था। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। इसलिए बोलता, वो देख करके बोल रहा था तू तो लड़का है, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, तू युद्ध नहीं लड़ सकता। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜ ਸਕਦਾ। वो तो बचपन से ही योद्धा है। ਉਹ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। योद्धा भी छोटा मोटा नहीं है, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऊंचा लंबा जवान। ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਜਵਾਨ ਹੈ। उसकी तलवार इतनी बड़ी है, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। उसका जो नेजा है, भाला है, वो ही बड़ा। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਰਸ਼ਾ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। उसके आगे आगे एक आदमी चलता है, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। वो मामूली आदमी नहीं है। ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ये 16 साल का लड़का क्या बोल रहा है? ਇਹ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? 16 साल बीच में लिखा नहीं है, आप समझ जाना। 16 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿन ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो बोल रहा भाई, इसने जाकर बोला ना दावे से, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, मैं क्या कर सकता हूँ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, मैं उसके साथ युद्ध कर सकता हूँ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। इधर में नहीं लिखा तो शाऊल हंसा होगा एक बार। ਇਧਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ तो भी ਸ਼ਾਉਲ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। क्यों? ਕਿਉਂ? क्योंकि गोलियत को देखा है ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ और दाऊद को भी देखा है। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। कितना अंतर है, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। दाऊद क्यों जाकर बोलता है मैं उसके साथ युद्ध करूंगा? ਦਾਊਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ? दाऊद को प्रभु ने ट्रेनिंग दिया है। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वो भी कहां? ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? जंगल में। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, उस समय उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आता था। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ये नहीं कि हम बड़ी मीटिंग में आए, कन्वेंशन में आए, प्रार्थना सभा में आए, जवानों की मीटिंग में आए,
तभी हमारी ताली बजे और घर जाकर ताली बंद हो जाए। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਲੀ ਵੱਜ ਕੇ ਜੋ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। फिर ही हमें थोड़ा हिलजुल करें तो घर जाकर फिर बंद हो जाए। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲੀਏ ਜੁਲੀਏ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। फिर जाकर रात भर मोबाइल से खेलते रहे। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀਏ फिर सुबह बोले प्रार्थना करने को मन ही नहीं करता। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। जब तेरा मन पूरी रात फोन देखने को करता तो प्रार्थना को मन कैसे करेगा? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਝ ਆਉਣਾ? जब तुझे फोन ही दुष्ट लोगों के आते रहते हैं, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, तुम्हारी दोस्ती ही गुंडे लोगों के साथ है, ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਗੁੰਡੇ ਆ, तो तू तो वचन के विरोध काम कर रहा है। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। प्रभु बोलता है दुष्टों की राह पर नहीं चलना, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, उसकी बातें सुनना नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, उसके मार्ग में चलना ही नहीं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। हमारा काम ही यही है। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। फिर हम प्रभु के विरोध काम करते रहेंगे तो प्रभु हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। फिर एक दिन ऐसी मुश्किल आएगी, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ, फिर आप रोते रोते बोलोगे ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਹੋਗੇ प्रभु ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ मैंने आपको दुख दिया, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, क्योंकि परमेश्वर का डंडा आपके ऊपर पड़ेगा। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗੀ और क्या सजा आएगी वो हमें नहीं मालूम। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇਗੀ। हमने ऐसा पढ़ा है कि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्योंकि जब हम वचन को तुच्छ जानेंगे, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਾਂਗੇ, प्रभु के दासों को तुच्छ जानेंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਾਂਗੇ, अपनी मर्जी से चलेंगे, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, क्या जाने क्या होगा, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? वो तो फिर आप ही जानेंगे। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। जो आप बो रहे हो वो काटेंगे। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ध्यान दीजिए, ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। शाऊल को मालूम था गोलियत कितना बड़ा है, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਗੋਲੀਅਤ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, इसलिए उन्हें बोला तू तो लड़का है, ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, तू उसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ये सच बात है। ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। हम अपनी जुवानी में लड़कों के साथ युद्ध कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हम अभी स्कूल में प्रोग्राम चल पड़ा है, बहन लोगों को भी कराटे सिखा रहे हैं। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। आप लड़कियों का हाथ मुंह तोड़ सकते हैं, लड़कों का भी सामना कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। लड़कियां लड़कों का भी सामना कर सकती है कराटों के साथ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। लेकिन आप अंधकार की शक्तियों को सामना नहीं कर ਪਰ सकते। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। आप शैतान की शक्तियां का सामना नहीं कर सकते। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। उस समय मनुष्य है फलिस्तियों का बड़ा सरदार गोलियत। ਉਸ ਵਕਤ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਾਥੀ ਗੋਲੀਅਤ। उस समय लड़ाई है तलवार और भाले की। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰੀਰਕ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਛੇ ਦੀ। उस तरीके से बोल रहा है तो उसका सामना नहीं कर सकता। ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। लेकिन अभी हमारा मली युद्ध मनुष्यों से नहीं, लहू और मांस से नहीं है। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਹੂ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, अंधकार की शक्तियों के साथ है, ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। अंधकार के महाराजों के साथ है। ਉਹ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। इसलिए हम अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से उनका सामना नहीं कर सकते। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। इसलिए शाऊल उनको बोल रहा था। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। शाऊल को ये बात मालूम नहीं थी ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ कि जो प्रभु का आत्मा मुझ पर आता था, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, वो ही आत्मा दाऊद के ऊपर आया हुआ है। ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। दाऊद ने भी पूरी बात बताया नहीं। ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। जब उन्होंने बोला तू युद्ध नहीं लड़ सकता, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, उन्होंने बोला राजा साहब, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਜੀ मैं अपने पिता की भेड़ बकरियां चरा रहा था। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
यीशु मसीह के लहू की, यीशु मसीह लहू की, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए जी। उस समय भेड़ बकरियों के बीच में भालू आया। उस वक्त जब मैं भेड़ा बकरियां चरा रहा सी ते एक रेशा आ गया। उसने आकर बकरी के मेमने को मुंह में ले लिया। तो उस वक्त वो एक लेला चुक के ले गया। मैंने उसका पीछा किया, मैं उसका पीछा किया, डर कर भागा नहीं, मैं डर के भजया नहीं, और उसको मैंने पकड़ करके जान से मार डाला और उसके मुंह से लेले को निकाल लिया। और मैं उन्हें फड़ के मार सुटिया ते ओदे मुंह चो लेला वापस कट लिया। ये मेरी गवाही है, ये मेरी गवाही है। राजा साहब, राजा जी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। फिर क्या हुआ? फिर की होया? फिर सिंह भी आया, फिर शेर भी आया। उसके साथ भी मैंने ऐसा किया। ओदे नाल भी मैं लड़िया। यीशु मसीह के लहू की, यीशु मसीह के लहू की जय। अच्छी तरह बैठे, चंगी तरह बैठिए प्रार्थना करते हुए। आपकी नींद उड़ रहा है तो स्तुति करते रहे। जेकर तुहाडे तो प्रभाव हटना नींद दा तो प्रार्थना करते रहिए। नींद का कोई समय होता है, सौन दा भी कोई समा हुंदा है, नहीं तो आपकी नींद उड़ जाएगी, नहीं तो तुहाडी नींद पक्का ही उड़ फिर जाएगी। रात को नींद नहीं आएगी। फिर रात ਨੂੰ नींद नहीं आएगी। वचन समय सोएगा तो रात को नींद नहीं आएगी। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗੀ। रात को फिर नींद नहीं आएगी। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। अभी ध्यान से वचन सुने। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। आप जिम जाते होंगे, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, आपके पास बहुत ताकत होगी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, दिखने में भी लगता होगा कि आपके डक्से बहुत है, तो ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਆ। लेकिन आप अंधकार की शक्तियों का सामना नहीं कर ਪਰ सकते। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। वो सामना ताकत से नहीं होता, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, वो हथियारों से नहीं होती, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, स्वर्ग की सामर्थ्य से होती है। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पवित्र आत्मा के अभिषेक से होता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उसमें हमारा जोर नहीं लगता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। पवित्र आत्मा हमारे बाजुओं के ऊपर कंट्रोल करता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा ने कंट्रोल किया है। ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। सिंह बोले तो कुत्ते का सामना नहीं ਤੇ है। ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। शेर को देखते ही टांगे कांपने लगती है। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। शेर एक बार दड़ा मारते समय मनुष्य भाग जाते हैं, ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। लेकिन इधर 16-17 साल का लड़का है। ਪਰ ਇੱਧਰ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ये लड़का कौन है? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? यहोवा का चुना हुआ अभिषेक है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਊਦ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये अपनी बुद्धि से अपनी ताकत से नहीं, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, यहोवा की आत्मा की सामर्थ्य से काम करता है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना तो बल दे नाल, ना शक्ति से, ना ही शक्ति नाल, पर तेरी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, पर तेरी आत्मा दी शक्ति दे द्वारा। आपके जीवन में गवाही होना जरूरी है। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। दाऊद चुना है तो इसका चिन्ह क्या है? ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर का आत्मा जोर से आएगा। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। यदि आपको प्रभु ने चुना है तो ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ
खाली ताड़ी नहीं, सिर्फ ताली नहीं, खाली अन्य भाषा नहीं, सिर्फ गैर जबान नहीं, परमेश्वर का आत्मा जोर से आपके ऊपर कंट्रोल करेगा। परमेश्वर दा आत्मा जोर दे नाल तुहाडे ते कब्जा करेगा, आपको शेर की मानद खड़ा कर देगा, तुहानू शेर दी तरह खड़ा करेगा, आपको डर नहीं लगेगा, तुहानू डर नहीं लगेगा। आप कहने लगोगे यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर तुसी है। मुंह चो कहन लगोगे कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु का आत्मा आया है। क्योंकि परमेश्वर दी आत्मा ने तुहाडे ते कब्जा कर लिया है। स्वप्न में या दर्शन में सुपने विच या दर्शन च कोई भी अंधकार की भयानक शक्ति आपके सामने आ गई, कोई भी दुष्ट शक्ति तुहाडे सामने आ गई, फिर आप भागेंगे नहीं, तुसी फिर भज्जोगे नहीं, डरोगे नहीं, पास्टर को फोन नहीं लगाएंगे, पास्टर जी नु फोन नहीं करोगे, सपने में दर्शन में उसको फाड़ के रख देंगे। सुपन दे विच दर्शन दे विच तुसी ओनु शक्ति नु मरोड़ दोगे। क्यों? क्यों? आप नहीं कर रहे, तुसी नहीं कर रहे, यहोवा का आत्मा कर रहा है। यहोवा दा आत्मा कर रहा है, यहोवा का आत्मा कर रहा है। परमेश्वर दा आत्मा कर रहा है। आज पवित्र आत्मा को एक शरीर चाहिए। आज पवित्र आत्मा नु एक शरीर चाहिए। पवित्र आत्मा आत्मा है, पवित्र आत्मा आत्मा है, उनको मनुष्य का शरीर चाहिए, ओनु मनुख दा शरीर चाहिए, उनको बहनों का शरीर चाहिए, ओनां नु भैणां दा शरीर चाहिए, भाइयों का शरीर चाहिए, भरावां दा शरीर चाहिए, जिसमें वो पूरा कंट्रोल कर पाए, जिस दे ते ओ पूरा कब्जा कर लवे। शरीर प्राण आत्मा के ऊपर पूरा निरंतर ले ले। शरीर प्राण आत्मा समझ दे पूरा कब्जा कर ले। जब पहली सदी में पवित्र आत्मा ने कंट्रोल कर लिया, जब पहली सदी दी कलीसिया दे ते पवित्र आत्मा ने कंट्रोल कर लिया, सबसे पहले जबान के ऊपर कंट्रोल किया है। सब तो पहला उन्हां दी जबान ते कब्जा कर लिया। कोई अपनी मर्जी से कुछ बोल नहीं रहा, कोई अपनी मर्जी ना कुछ नहीं बोल रहा। आग जैसी जीभें फटने लगी, उन्हां दियां जीभां जड़ियां आग वर्गियां दिखाई देनियां सी। शरीर प्राण आत्मा आग के द्वारा शुद्ध हो गया है। शरीर प्राण आत्मा आग दे द्वारा शुद्ध हो गया। संसार की वस्तुएं पीछे जाने लगी, संसार दियां वस्तां जड़ियां सी ओ पीछे सुट दित्तियां गईयां। शरीर की इच्छा जलने लगी, शरीर दियां इच्छावां सड़न लगियां। यीशु का सामर्थी नाम आगे बढ़ने लगा। यीशु मसीह दा शक्तिशाली नाम अगे वधन लगा। पवित्र आत्मा आज भी तैयार है, पवित्र आत्मा आज भी तैयार है, पवित्र आत्मा देख रहा है। पवित्र आत्मा देख रहा है कौन मुझे सच्चे मन से अपना शरीर, अपना प्राण, अपना आत्मा सौंप देगा। कौन मैनू सच्चे दिल दे नाल अपना शरीर प्राण आत्मा समझ दे देवेगा, सौंप देगा, सौंप देगा। कौन मुझे कौन मैनू अपना शरीर, अपना शरीर प्राण, प्राण आत्मा आत्मा सौंप देगा, सौंप देगा, ताकि मैं इसके ऊपर कंट्रोल करूं। ताकि मैं ते कब्जा कर ला। क्या हमारी भाषा आप समझ रहे हैं? कि तुसी साडी भाषा समझ रहे हो? आपका शरीर, आपका प्राण, आपका आत्मा आपका ना रहे। तुहाडा शरीर, तुहाडा प्राण, तुहाडा आत्मा तुहाडा ना रहे। जैसे हम अपनी स्वयं इच्छा से प्रभु के लिए दान देते हैं, जिस तरह से अपनी इच्छा दे नाल एक प्रभु दे दास नूं दान सौंप देने हैं, फिर वो हमारा नहीं रहता। फिर वो साडा नहीं रहिंदा। आज रात प्रभु आपका रुपया, सोना, चांदी नहीं मांगता। आज रात परमेश्वर तट तो सोना चांदी या पैसे नहीं मांगदा। प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु की चाहुंदा है? कौन ऐसा नौजवान बेटा बेटी है जो अपने आप को अर्पण करेगा? केड़ा एहो जिहा नौजवान बेटा या बेटी आ जो अपने आप नूं मैनूं दे देगा? कौन बोलेगा प्रभु? कौन बोलेगा प्रभु? बहुत गुंडागर्दी होगी, बहुत गुंडागर्दी कर ली, बहुत विचार की बातें होगी, बहुत हरामकारी दियां गल्लां हो गईयां, बहुत मोबाइल चोरी करने का काम चल गया, बहुत मोबाइल चोरी वेखण दा जां करन दा काम चल गया, बहुत झूठ चल गया, बहुत झूठ बोल लिया, बहुत कुछ मैंने किया है, बहुत कुछ मैं कीता है। लेकिन प्रभु प्रभु जी आज रात में शुद्ध होना चाहता हूं, आज रात में शुद्ध होना चाहना है, होना चाहता हूँ, होना चाहती हूँ। होना चाहता हां जां चाहती हां। हो प्रभु, हे प्रभु, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरा प्राण, मेरे आत्मा के ऊपर मेरे आत्मा दे उत्ते निरंतर कब्जा कर ला। ओ लॉर्ड, हे प्रभु, दिस माई बॉडी, मेरा ये शरीर, दिस माई सोल, मेरा ये प्राण, दिस माई स्पिरिट, मेरी ये आत्मा द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट। इत्ते कब्जा कर ला। कौन बोलेगा? कौन कहेगा? खाली मुंह से नहीं, खाली मुंह नाल नहीं, हृदय से। दिल तो।
कल शाम को या सुबह इधर से जाते समय ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ शरीर आपका नहीं रहेगा, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਰਵੇ। आप प्रभु के मंदिर बन जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। आप परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। आप परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। पवित्र आत्मा आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगा। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। लेकिन पहला कदम आपका है, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ। आप प्रभु को सौंपना है, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। हमारे कहने से नहीं, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, आपका हृदय प्रभु को सौंपना है। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। प्रभु के नाम की स्तुति हो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। शाऊल दाऊद अपनी गवाही दे रहा है दाऊद अपनी गवाही दे रहा है कि जब मैं भेड़ बकरी चरा रहा था भाई मैं भेड़ा बकरियां चरा रहा सी तब ऐसा हुआ, तद इस तरह होया। और आगे क्या बोलता है, और आगे की कहता है, मैं वो वचन पढ़ना चाहूंगा, मैं वो वचन पढ़ना चाहूंगा। पहला शमूएल 17 का 34-35 में वचन पढ़ना चाहूंगा। पहला शमूएल 17 अध्याय 34 ते 35 वचन पढ़िए। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 34-35 जी। ਤਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਛ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਸ਼ੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋ ਮੁਕਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋ ਮੁਕਾਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਅਸੁੰਤੀ ਫਿਲਿਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। आगे तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा और वे खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए जी। दाऊद क्या बोलता है, दाऊद की कह रहे हैं, सर राजा जी सर आपने तो मुझे बोला है तू उसका सामना नहीं कर सकता, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। सर मेरे जीवन में एक गवाही है, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, थोड़ा सुनिए। ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜਾ। मेरे सामने जब मैं भेड़ बकरी चरा रहा था, ਜਦ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, भालू आया। ਰਿਛ ਆਇਆ। एक जगह हम गुजरात में सेवा करने गए, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਗਏ। उन्होंने बोला रात को भालू इधर आता है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰਿਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वहां पे दीवारें नहीं थी, ਉਧਰ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। चीता 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 लग होता है, ਚੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੇ। हाँ चीता चीता। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप सोचो, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, दिन भर सेवा करते रहे, बाहर ऐसे बड़े दीवारें तो है नहीं, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇਤਰਾ ਹੀ ਪਏ ਆ, कैसे लगेगा। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। घर वाले बोल रहे रात को चीता आता है, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ डराया नहीं आता है ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ क्योंकि जंगल है। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੇ ਲੱਗੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। फिर ऐसे हालातों को बोलना पड़ेगा, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, हे चीते हे ਚੀਤੇ तू मत मुझे डरा। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਾ। हमारे दाऊद ने भालू और सिंह का सामना किया, ਸਾਡੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਰਿਛ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। हमारे प्रभु ने उसको सिखाया है ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ और हमें भी सिखाया। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਵੇਗਾ। आमीन। ਆਮੀਨ। हमने सुना ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ वो झूठ नहीं था, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। हमने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, तू वही है जिसने दाऊद को सामना करने की शक्ति दी। ਤੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। आज तू जिंदा है, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। तब हम सो गए। ਅਸੀਂ ਸੌਂਗੇ। चीता आया, ਚੀਤਾ ਆਇਆ, पड़ोसियों का मुर्गा लेकर चला गया। ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
हेलो, हाँ जी सुन रहे हो? जानवर को किसने बनाया है? ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? हमारे परमेश्वर ने ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ बनाया है कि नहीं बनाया? ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? वचन हम किसके लिए सीखते हैं? ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਾਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਦੇ ਆ? दानियल को किसकी मांद में डाला था? ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਘੋਰ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ? शेर की मांद में। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ। उनका मुंह बंद किसने किया था? ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ? हमारे जीवते परमेश्वर ने। ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। वो आज भी जिंदा है। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। जवान भाई बहनों, हे ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣੋ, आपका परमेश्वर आज भी जिंदा है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। आपको जिंदगी का प्रैक्टिकल होना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आमीन। ਆਮੀਨ। दाऊद को हुआ है ना? ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ? दाऊद उधर शब्द क्या बोलता है? ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਧਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? बोला इसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਸੁੰਤੀ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਆ। शाऊल की सेना को नहीं, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, जीवते परमेश्वर की सेना को। ਜਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਆ। इस्राएल की सेना शाऊल की सेना नहीं। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, सेना की यहोवा की सेना है। ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। कलीसिया सेवक की कलीसिया नहीं। ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हुआ यीशु मसीह की कलीसिया है। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। जिसने मौत को ललकारा है, ਜਿਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाया है, ਜਿਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ, जिसने शैतान के सिर को कुचल दिया है, ਜਿਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, जिसके हाथ से मृत्यु और अधोलोक की चाबी ले लिया, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ। वो है मेरा प्रभु। ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, वो है जिंदा परमेश्वर। ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। आमीन। ਆਮੀਨ। आप किसके विषय में सुन रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? किसी बुढ़ी माँ मरी हुई की कहानी नहीं सुन रहे, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, जीवते परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं। ਜ਼ਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, जो अपने लोगों के बीच में उतर आता है, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, अपने लोगों के बीच में वास करता है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। वास करता था, वास कर रहा है, करता रहेगा। ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। वो इधर भी हमारे बीच में आया हुआ है। ਉਹ ਇਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ वो ਹੈ। दिखने की आंखें होना चाहिए। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। हमारा टूटा हुआ हृदय उसको देख सकता है। ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। किसको? ਕਿਹਨੂੰ? जी उठा हुआ प्रभु यीशु को। ਜਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। दाऊद शब्द क्या बोलता है? ਦਾਊਦ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? जो फिलिस्तियों का सरदार गोलियत है, ਜੋ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਗੋਲੀਅਥ ਆ, वो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਆ। हुआ क्या था? ਹੋਇਆ ਕੀ? पापा ने बोला, ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, दाऊद ਦਾਊਦ तुम्हारे भाई फौज में है, शाऊल की फौज में। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। 3 भाई फौजी थे उनके। ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਫੌਜੀ ਹੀ ਉਹਦੇ। चलो आप थोड़ा भोजन ले जाओ, वो देख कर आ जाओ। ਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾ। लड़ाई बहुत जोरों से चल रही है। ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। लड़ाई क्या चल रही थी? ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ? 40 दिन हो गए आमने सामने खड़े हैं। 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ। तलवार भाला तो चला ही नहीं। ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਨਾ ਵਰਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? वो फिलिस्तियों का सरदार आता है, मोटू बहुत जो बड़ा। ਉਹ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗਾਥੀ ਗੋਲੀਅਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮੋਟਾ। वो बोलता है रुको रुको, ਉਹ ਆਂਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਭਾਈ, सबको लड़ने की जरूरत नहीं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। फिलिस्तियों की ओर से मैं हूँ। ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। इस्राएल की सेना में दम है तो अकेला अकेला आ जाओ। ਤੇ ਜੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਲਈ ਕਲਾ ਦੋ। मुझे हराएगा तो हम सब हार गए। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਜਾਾਂਗੇ। अगर मैंने हरा दिया तो तुम सब हार ਤੇ गए। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। इस्राएल की फौज डरी हुई है। ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। वो क्यों? ਕਿਉਂ? क्योंकि इस्राएल का अगुआ जो शाऊल राजा था, उसने परमेश्वर की आत्मा को दुखी किया है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। परमेश्वर का आत्मा छोड़कर चले गए हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। जब प्रभु ही हमारे साथ नहीं होगा, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ हम कैसे सामना कर पाएंगे? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? आप 6 फुट
15 इंच के आदमी होंगे, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 6 ਫੁੱਟ 15 ਇੰਚ ਦੇ ਆਦਮੀ होंगे। ਹੋਵੋਗੇ। आप बोलेंगे मैं 2 का सामना कर सकता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। हाँ, ਹਾਂਜੀ कर सकते हो। ਕਰ ਸਕਦੇ। लेकिन ਪਰ अगर 5 फुट के लड़के के बीच में दुष्ट आत्मा आ गया, ਅਗਰ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ, ये 6 फुट वाले का फेंक देगा इधर उधर। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਐ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। गुजरात में एक बार इतनी की लड़की थी, उसके अंदर बहुत जोर से दुष्ट आत्मा आया। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡੀ ਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। हमारे साथ एक गनमैन था, फौजी साहब, बहुत लंबा चौड़ा। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬੜਾ ਜਵਾਨ। वो मेरे को बाद में बताया, उसने बोला ये तो लड़की है, ये तो मैं एक हाथ से पकड़ लूंगा। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਲਾਂਗਾ। जब उसने अपनी ताकत से कोशिश किया, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ये पकड़ नहीं पाया। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। बाद में मुझे आकर बोल रहा था, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, जी ਪਾਸਟਰ ਜੀ मैंने सोचा एक बाजू से पकड़ लूंगा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹ ਨਾਲ ਫੜ ਲਾਂਗਾ। वो तो हम 2-3 से पकड़ी नहीं जा रही थी। ਉਹ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। वो लड़की नहीं थी, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, उसके अंदर दुष्ट शक्ति थी। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। गुजरात में बहुत आत्मा का काम चल रहा था। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। करीब 6 लोगों के बीच में एक बार अंधकार की शक्तियों ने 6 लोगों को पकड़ लिया। ਇੱਕ ਵਾਰ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। सब लोगों ने उसको पकड़ करके बैठे थे। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। मैं प्रचार खत्म किया, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। मैं तो थका हुआ था। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, इस्राएल के आगे आगे चलने वाले प्रभु, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, तू आज और कल एक जैसा है। ਤੂੰ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। तब प्रभु की आत्मा मुझे अगुवाई की, एक एक के साथ युद्ध करना है। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ। सबको नहीं, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ। मैंने बोला एक एक को लेकर आओ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। जब लाए मैंने बोला छोड़ दो भी इनको। ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, मेरी ताकत से नहीं, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 6 लोगों को प्रभु ने रात ही आजाद कर दिया। 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ। हम आत्मिक युद्ध जीत गए। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ। सुबह भोर को सब अपने अपने घर में जाना था। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। प्रभु यीशु मसीह का नाम उधर में ऊंचा हुआ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। आमीन। ਆਮੀਨ। सभी महिमा आदर किसको मिले? ਸਾਦਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? प्रभु को। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ। हम हमारी ताकत से सामना नहीं कर सकते, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, लेकिन कैसे सामना कर सकते हैं? ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? दाऊद अपनी ताकत के ऊपर नहीं बोल रहा था। ਦਾਊਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। दाऊद के ऊपर जो आत्मा का अभिषेक था, ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ, परमेश्वर उनके जो साथ था, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, उसकी तारीफ कर रहा था। ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हमारे जीवन में हमारी तारीफ नहीं, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ, मुर्दों में से जी उठा हुआ यीशु की तारीफ करें। ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। सो उस समय दाऊद जब उधर खड़ा था, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਉਧਰ ਖੜਾ ਹੈ तो गोलियत गालियां देने लगा। ਤਾਂ ਗੋਲੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। उनको भी देखकर नहीं, उनको देखकर नहीं, दाऊद को देखकर नहीं, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, जैसे पहले वो बोलता था इस्राएली सेनाओं को, ऐसे बोलने लगा। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। उनको थोड़ी मालूम है दाऊद है, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾਊਦ ਹੈ, लेकिन ये लड़का उधर खड़ा है। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ये तो भाइयों की खबर लेने गया था। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। जब वो प्रभु की सेना को ललकार रहा था, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, जब वो परमेश्वर को बुरा भला बोल रहा था, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, इसके अंदर आग लग रहा था। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਲਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। यीशु मसीह का लहू की ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ। ऊपर ध्यान करें, ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ऐसे नीचे नहीं बैठना, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ऊपर ध्यान करें। ਉੱਪਰ देखिए। प्रभु के विरुद्ध अंधकार की शक्ति निंदा करते समय
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, आपके अंदर यहोवा का आत्मा है तो आप सुन सकोगे। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸੁਣੋਗੇ। आपके सामने आपके पिता की बेइज्जती कर रहा है कोई, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, आप जवान है, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ, सुन पाओगे? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੋਗੇ। वो आपके बाप की पगड़ी उतार देता है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, आप उधर खड़े रहोगे। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋਗੇ। भैया ऐसे ना करो, ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, अच्छा नहीं लगता ना, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ऐसे करोगे? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ? हाँ या ना? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? आपसे कंट्रोल होगा ही नहीं, ਤੜ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। बाद में भला माफी मांगना पड़े। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੋ। एक बार उसको सबको सिखाओगे, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ, फिर बोलना अभी ऐसे नहीं करना। ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਕਰੀ। ये उदाहरण है, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆ, शरीर की लड़ाई की बात है, ਸਰੀਰਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, उधर आत्मिक युद्ध की बात है। ਉਧਰ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। परमेश्वर के विरोध और निंदा कर रहा है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। दाऊद का सीना जलने लगा। ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। यहोवा का आत्मा आपके अंदर है तो ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, शैतान का अड्डा देखकर आपको खुशी नहीं होगी, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, आपका सीना जलने लगेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੜਨ ਲੱਗੇਗਾ। आप प्रभु के सामने रोते रोते प्रार्थना करोगे, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, प्रभु ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ मुझे स्वर्ग का बल दे, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, मैं शक्ति को पापड़ की तरह कुचल दूं, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੜ ਬਣਾ ਦਵਾਂ, इसके मुंह से निकालूं मेरे भाई बहन को। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। वो है यहोवा का आत्मा का ਉਹ काम। ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ। खाली ताड़ी बजाना थोड़ी आत्मा का काम है, ਸਿਰਫ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, खाली अन्य भाषा बोल लिया ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਲਈ वो नहीं। ਉਹ ਨਹੀਂ। यदि आपके ऊपर अभिषेक है तो ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਹੈ, अंधकार की शक्ति को फाड़ कर रख दोगे, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਦੋਗੇ, उसके मुंह से अपने भाई बहनों को ਉਹਨਾਂ निकालोगे। ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੋਗੇ। यहोवा के आत्मा के सामने कोई भी शक्ति बड़ी नहीं है, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। चाहे आप गांव में हो, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, चाहे शहर में बैठे हो, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਵੋ, चाहे जिले में बैठे हो, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਵੋ, चाहे पंजाब की राजधानी में बैठे हो, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੋਵੋ, हिंदुस्तान की राजधानी में बैठे हो, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੋਵੋ, राजाओं का राजा आपके साथ है। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दाऊद अपने प्रभु की बात कर रहा था, ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। उन्होंने बोला जिस प्रभु ने ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ भालू और शिव को मरवा डाला, ਰਿਛ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, वही ਉਹੀ ये गोली उसको भी क्या करेगा, ਇਸ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। जो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ। जीवते परमेश्वर उधर शब्द आया। ਜਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਧਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। तो ये भाइयों बहनों, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ये शाऊल की बात सच थी कि तू लड़का है, ਇਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, तू अपनी बुद्धि से ताकत से नहीं युद्ध कर सकता। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। अगर शरीर की युद्ध कर रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। उस समय वो बोल रहा था, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, उनको मालूम नहीं था ये नई ट्रेनिंग किसने दे दी इसको, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। वो दी थी परमेश्वर ने। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो परमेश्वर की बात कर रहा था। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। इसलिए ਇਸ ਲਈ हम पाप से आजाद अपनी ताकत से नहीं हो सकते। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। मन में रखी बुरी इच्छा को, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੁਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, मेरा शादी इधर हो जाए, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। हे प्रभु हे प्रभु सुन ले मेरी, ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ। हे प्रभु मैं व्रत रखूंगा, हे प्रभु जी मैं व्रत रखांगा, मैं व्रत रखूंगी। मैं व्रत रखांगी। प्रभु की मर्जी नहीं तो आपके उपवास बेकार है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। नहीं तो ऐसे बैठे रहोगे, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ना शादी होगी, ਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, आपकी एज भी बढ़ जाएगी। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। इसलिए आप दोबारा प्रार्थना करें, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, प्रभु के आगे रोए
टूटे, प्रभु दे अगे रो के टुट के प्रार्थना करो। अंदर रखी इच्छाओं को मार डाले, अपने अंदर जो तुसी इच्छावां रखियां उन्हां नूं खत्म कर दो। अपने जीवन को प्रभु को सौंप दो। अपने जीवन नूं परमेश्वर नूं सौंपो। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। तेरी इच्छा पूरी होगी। प्रभु, प्रभु जी मैं मेरी बुद्धि से फैसले नहीं लूंगा, मैं मेरी बुद्ध नाल फैसले नहीं लऊंगा, मैं मेरी बुद्धि से फैसले नहीं लूंगी, मैं मेरी बुद्ध नाल फैसले नहीं लवांगी। हे प्रभु, हे प्रभु जी आपकी इच्छा होना चाहिए। तुहाडी इच्छा होनी चाहिए। प्रभु की इच्छा नहीं हुई तो तोड़फोड़ हो जाएगा, ते जेकर प्रभु दी इच्छा नहीं ते टुट जावेगा, फिर पाप हो जाएगा आपसे, फिर तुहाडे कोलों पाप हो जावेगा। इसलिए हम पहला स्थान जीवन में किसको दें? इसलिए असीं अपने जीवन दे विच पहला स्थान प्रभु नूं दईए। हे जवान, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपनी जवानी दे दिनां विच अपने सृजनहार को याद रख, अपने करतार नूं बनाउण वाले नूं चेते रख। वो आपको सफल बनाएगा, वो तुहानूं सफल करेगा। वो कहता है वो कहंदा है मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तेनू समझ देवांगा, तुमने कैसे चलना मैं आपको सिखा दूंगा, तू कितना चलना मैं तेनू सिखावांगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तेनू समझ देवांगा, स्वर्ग की बुद्धि दूंगा, स्वर्ग दी बुद्ध दवांगा। तूने कैसे चलना है तू कितना चलना है मैं तुझे चला। मैं तेनू चलावांगा। सो हम अपनी शक्ति से, सो असी अपनी ताकत नाल, अपनी बुद्धि से अपनी बुद्ध नाल अंधकार की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते, दुष्ट शक्तियां दा सामना नहीं कर सकते, पाप का सामना नहीं कर सकते, पाप दा सामना नहीं कर सकते, बुरी इच्छाओं का सामना नहीं कर सकते। बुरियां इच्छावां दा सामना नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए? सानू की चाहिए? प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य। परमेश्वर दी आत्मा दी शक्ति। अगर प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य आपको मिलना है, जेकर परमेश्वर दी आत्मा दी शक्ति तुहानू मिलनी है, आपको रोते रोते अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। तुसी अपने पापां तो रोंदे रोंदे सच्चा पश्चाताप करना होगा। फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना होगा। फिर पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दे नाम लेके बपतिस्मा पानी च डुब के लेना होगा। फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। फिर पवित्र आत्मा दा मसा तुहाडे ते आवेगा। सभी बंधन टूट जाएंगे, सारे बंधन खुल जाएंगे। आप शेर की तरह खड़े हो जाएंगे, तुसी शेर दी तरह खड़े हो जाओगे। फिर आप पवित्र जीवन व्यतीत करने लगेंगे, फिर तुसी पवित्रता दा जीवन व्यतीत कर लगोगे। यीशु के गवाह बन जाएंगे, यीशु मसीह दे गवाह बनोगे। माता पिता की आज्ञा मानने वाले बन जाएंगे, अपने माता पिता दी आज्ञा दा पालन करने वाले बन जाओगे। प्रभु को आदर देने वाले बन जाएंगे, प्रभु नु आदर देने वाले बनोगे। अपने अगुओं की आज्ञा मानने वाले बन जाएंगे, अपने आगुआं दी आज्ञाकारी करने वाले बन जाओगे। आमीन। आमीन। ऐसा जीवन चाहिए तो इहो जिहा जीवन अगर चाहिदा ता आज रात प्रभु जी मुझे नहीं मालूम, मैनू नहीं पता, मैं मेरी शक्ति बल से कुछ नहीं कर सकता, मैं मेरी शक्ति ते बल दे नाल कुछ नहीं कर सकता। मैं आपके कदमों में आता हूं। मैं तुहाडे चरणां च आउंदा हां। प्रभु को बोले, प्रभु नु आखिए आप मेरे कुमार हैं, तुसी मेरे बनाउण वाले जी, मैं मिट्टी हूं, मैं ते मिट्टी हां। मुझको उठा मैनू उठा और मुझको बना। ते मैनू बना। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आओ असीं अपने सिरां नूं झुकाईए, अपने आप को प्रभु को सौंपे, अपने आप नूं प्रभु नूं सौंपदे होए। हमारे कहने से नहीं, साडे कहण नाल नहीं, प्रभु के वचन आपने सुना है, परमेश्वर दे वचन तुसीं सुने आ। जीवते परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर ही साडा परमेश्वर है। वह आपको नया बनाने के लिए इधर लाया है, वो तुहानू नवा बनाउण दे लिए इधर लेके आया है। वह आपको अपना दास दासी बनाने के लिए इधर लाया है, वो तुहानू अपना दास ते अपनी दासी बनाउण लिए इधर ले आया है। वह आपको अपनी संतान बनाने के लिए इधर लाया है। वो तुहानू अपनी संतान बनाउण दे लिए इधर लेके आया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से बातें करें, परमेश्वर नाल गल्लां करिए। सभी भाई बहन प्रभु से बातें करें, सारे भैणा भरा प्रभु नाल गल्लां करिए। अपना मुंह खोलकर प्रभु से बातें करें, अपना मुंह खोल के परमेश्वर नाल गल्लां करिए। प्रभु को बोले, प्रभु नु कहिए, जो भी आपको समझ आया बोले, जो भी तानू समझ आ गया वो प्रभु नु मुंह ना कहिए। आप क्या बनना चाहते हैं? अपने वचन से हमसे बातें की है, अपने वचन दे नाल साडे नाल गल्लां कीतियां। प्रभु आपका वचन प्रभु जी तुहाडा वचन हमारे हृदय में बोया जाए, साडे दिलां च बीजिया जाए, और इस वचन के अनुसार जीने के लिए और इस वचन दे अनुसार जीण वास्ते हम एक एक की मदद कर, साडी एक एक दी सहायता कर। सभी आदर महिमा आपको देते हैं। सारा आदर महिमा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। हे पिता, हे पिता जी, हमारी विनती को ग्रहण करें। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ।